एक गरीब मजदूर की बेटी जो पढ़ने में काफी तेज थी, लेकिन उसकी माँ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो पढ़ाई करे। इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ काम बताकर उससे वो करवाती रहती ताकि उसे पढ़ाई करने का मौका न मिल सके। मगर वहीं लड़की के पिता की सोच ये थी कि वो खूब पढ़कर एक बड़ी ऑफिसर बने। वो सबसे लड़ झगड़ कर किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ाते थे, लेकिन इसी बीच अचानक से एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और उसी दिन बेटी का हाई स्कूल का फाइनल पेपर भी था। माँ घबराई हुई पिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है। बेटी जल्दी जल्दी घर के सारे कामों को करके किसी तरह स्कूल में पहुंचकर पेपर देना चाहती थी, मगर उसकी छोटी बहन को कोई संभालने वाला नहीं था। वो पूरे गांव में कई घरों पे जाकर थोड़ी देर तक बच्ची को संभालने को कहती है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में वो अपने छोटे भाई के पास बच्ची को छोड़कर भागते हुए पेपर देने चली जाती है। स्कूल में पहुंचते पहुंचते वो काफी लेट हो चुकी थी, जिसके बाद वो टीचर के पैरों में गिरकर उनसे पेपर देने के लिए एक मौका मांगती है। टीचर ने भी दया करके उसे एग्जाम देने की मंजूरी दे दी। एग्जाम देकर जब वो घर पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिस गई, क्योंकि अस्पताल टाइम से न पहुंचने के कारण उसके पिता की रास्ते में ही मौत हो जाती है। समय बीतता गया। बेटी पर भी अब घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। क्या बेटी अब अपने पिता के सपने को पूरा कर पाएंगी? परीक्षा देकर जैसे ही ये लड़की अपने घर पहुंचती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि अस्पताल टाइम से ना पहुंचने के कारण उसके पिता की रास्ते में ही मौत हो जाती है। समय बीतता गया। बेटी पर भी अब घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी, जिसके कारण उसे अब पढ़ाई करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब वो अपने घर के कामों को कर रही थी कि तभी भागते हुए स्कूल के हेडमास्टर उसके घर आए और बच्ची को बताते हैं कि गुड़िया, तुम पूरे स्टेट में फर्स्ट आई हो। ये सुनकर बच्ची की खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपने पिता को याद करते हुए कहती है कि पिताजी, मैंने आपके सपने को पूरा कर दिया। इसी बीच वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ गए और लड़की के मामा को पकड़कर ले जाने लगे। जब हेडमास्टर इसका कारण पूछते हैं तो पुलिस ऑफिसर बताते हुए कहता है कि सर, इस बच्ची के पिता का खून इसी आदमी ने किया है। ये सुनकर उसकी मम्मी के मानो होश उड़ गए। वो चीख चीख कर रोने लगी। लड़की का मामा अपनी बेगुनाही साबित करते हुए बताता है कि ये सब उस जमींदार ने करवाया है, मगर उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद जब स्टेट की सीएम बच्ची की फोटो न्यूज़पेपर में देखती है तो उन्होंने बच्ची के पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार को उठाने का ऑर्डर दिया और बच्ची से मिलने उसके गांव आती है। इधर जमींदार की लड़की की भी अचानक से मौत हो गई और उसे भी अपने कर्मों की सजा मिल जाती है।